छन्नी में लगाया सेफ्टी पिन और काम हो गया आसान। देखिए सेफ्टी पिन का चमत्कार। आज मैं ऐसा कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि थोड़ा सा होने से भी आपका ज़रूर काम में आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए देरी ना करके वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले टिप्स होगी इस पानी की बोतल को लेकर, क्योंकि गर्मी के टाइम में अगर हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले इस पानी की बोतल को हम तैयार करते हैं बैग में रखने के लिए। तो अगर हम इस वैरायटी बैग के अंदर इस पानी की बोतल को रखते हैं तो अगर हम ऐसे ही रखते हैं ना तो बाद में वो गिर जाता है, लुढ़क जाता है। और अगर इस तरह की बैग में रखते हैं तब भी लुढ़क जाता है इस तरह से। और क्या होता है, जब बैग के अंदर कपड़े हो या फिर कोई भी आपका ज़रूरत की सामान हो तो वो गीला हो जाएगा और आपका नुकसान भी हो सकता है। अब बात ये है कि हमें नुकसान तो बिल्कुल नहीं चाहिए और पानी का बोतल भी कहीं जाने से हमें लगेगा। तो अब क्या करें, कैसे इसको लेके जाएं? बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। किसी भी तरह से आपका बोतल बैग के अंदर नहीं गिरेगा। आप जैसे रखोगे बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है रबर बैंड। जो इस तरह की रबर बैंड होती है ना, पतली वाली जो होती है वो नहीं, इस तरह की जो रबर बैंड होती है तो उसी का ही इस्तेमाल करना है। और इस तरह से 2-3 मैंने फोल्ड करके और इसमें सेफ्टी पिन के अंदर डाल दिया। आप देखिए बैग के ऊपर की साइड इस तरह से सेफ्टी पिन को रख देना है। आप कोई भी बोतल लीजिए, अगर आपकी बैग में बोतल ना भी आए ना इस तरह से, तो आप जहाँ पे रबर बैंड रहेगा वहाँ से बिल्कुल नहीं इधर उधर नहीं हिलेगा। बहुत ही बढ़िया टिप्स है दोस्तों। आप इस तरह से बैग के अंदर पानी लेके जा सकते हो एकदम से बेफिक्र। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स होगी इस तरह की, जो झाड़ू हम मंगाते हैं बिस्तर झाड़ने के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर किसी के घर में होता है। लेकिन ये इसकी जो पैकेट है यानी कि जो प्लास्टिक है ना, ये बहुत ही काम की प्लास्टिक है, ख़ास करके हम औरतों के लिए। तो जहाँ से फट चुका था मैं वहाँ से कट कर लिया। अब देखिए ये किस काम में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो बेलन है, हम तो जो चक्री होती है इधर उधर या फिर बैग के अंदर या फिर प्लास्टिक के अंदर रख देते हैं। लेकिन ये जो बेलन होती है इसको रखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। तो इस तरह की अगर आपके कोई भी प्लास्टिक हो तो इस तरह से आप रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है, क्योंकि देखिए गर्मी के मौसम में अगर हम खुला छोड़ देते हैं ना तो रात में कॉकरोच हो या फिर छिपकली हो या फिर किसी भी तरह के कीड़ा मकोड़ा हो सकता है और इसको जूठा कर सकता है। क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तब धोते नहीं हैं, पहले से धोआ हुआ रहता है और फिर हम साथ ही साथ इसको बेलने में लग जाते हैं। तो इस तरह से रखोगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह की जो साग होती है इसको तो हम सब यहाँ पे हम कहते हैं लाल साग। और जो इसके अंदर गंदगी है, घास फूस है, इसको ज़रूर एक एक करके चुन के निकाल लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमारे पेट में जाएगा तो गड़बड़ी हो सकता है, हमारी तबीयत ख़राब हो सकता है। अब देखिए इसको ना अच्छे से वॉश कर लेनी है 3 से 4 बार, क्योंकि इसमें बहुत ही धूल मिट्टी रहता है। तो मैंने इसको पानी बदल बदल के 3-4 बार धो लिया है। आप अगर चाहो तो छेद वाली जो कोई बर्तन होती है ना तो उसमें भी आप धो सकते हो। आप जो नई गृहिणी है यानी कि नए नए जो किचन में आए हो उनके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स होगी। क्योंकि ये जो साग कटने की तरीका होती है ना, बहुत ही बढ़िया होता है। इस तरह से आप रबर बैंड लगाकर अगर कट करते हो तो इधर उधर नहीं निकलेगा साग और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये कट हो जाता है। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हाँ, थोड़ा कम टाइम में शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो इसको मैं बनाऊँगी परवल के साथ। तो परवल को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए इसमें ना ज़्यादा मसाले नहीं लगती है, एक अनियन और लहसुन और मिर्ची में ही काम चल जाता है। देखिए कोई भी रेसिपी एक जैसा नहीं बनता है, बहुत तरह से ये बनता है। तो मैं जैसी घर में बनाती हूँ मैं वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने बिठा दिया है एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। अब देखिए जो मैंने कट करके रखा था ना प्याज लहसुन, उसको मैंने डाल दिया उसमें। और थोड़ा जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा
तब उसमें डाल दिया मैंने उसी कटा हुआ साग और परवल को। ठीक है, अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब देखिए इसको 2 से 3 मिनट तक चलानी है और इस तरह से नीचे बैठ जाता है। और 1 कप करीब मैंने पानी डाला है और 5 से 7 मिनट तक ढक के रखा था। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो अब देखिए इस तरह से इसको 5 मिनट तक चला लेनी है। तो जब इसके पानी पूरी तरह से सूख जाएगा ना, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। और ये इतना बढ़िया बन के तैयार होता है क्योंकि बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, इसीलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल मसाले भी नहीं लगती है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो अगर आप दूसरी तरीके से बनाते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं जानना चाहूँगी कि कौन किस तरीके से इसको बना के खाते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी साबुत जीरा। अब इसको भूननी है क्योंकि भुना हुआ जो जीरा पाउडर होती है ना, तो उसी को ही मैं तैयार करूँगी। तो किस तरह से भूनना चाहिए, जब इसके कलर थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा ना, तभी उसको उतारनी है। तो अगर थोड़ा ज़्यादा भुन जाएगा, यानी कि अगर काले पड़ जाएगा, तो इसके जो स्वाद है ना वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से भुनना पड़ेगा। अब चलिए इसको मैंने काली मिर्च के साथ ही पाउडर बनाऊंगी। तो 2 कटोरी साबुत जीरे के लिए 1 कटोरी लिया है मैंने काली मिर्च। अब काली मिर्च को भी भूनना है। अब देखिए इसको भूनने से ना ये इधर उधर चटर पटर करके ना चारों ओर फैल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक इस तरह से ढक्कन लेना चाहिए और ढक्कन से इस तरह से आप अगर ढक ढक के करोगे ना, तो इधर उधर नहीं फैलेगा और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। अब देखिए ये भी बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं और भी एक चीज़ डालने वाली हूँ, जो कि ये इसका स्वाद जो है ना बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। ये जो तेज पत्ते होती है ना, अगर थोड़ा सा तेज पत्ते भी भून कर इसमें डाल देते हो तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसको भूनने का कारण है कि ये बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाए। और ये देखिए मैंने मिक्सर में इसको पाउडर बना लिया है और छन्नी से छान भी लिया है। छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर मैं इसको डाल दूँगी। और जैसे कि ये बहुत सारा है तो मैं इसको हर रोज़ नहीं खोलूँगी। छोटा सा एक कंटेनर में डाल के 8 से 10 दिन के लिए मैं निकालूँगी और उसी तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स भी होगी बहुत ही बढ़िया महिलाओं के लिए। ये जो भारी साड़ियाँ होती है ना, तो इसकी जो पाड़ होती है तो ये भी बहुत ही हेवी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो सेफ्टी पिन होता है ना, हमें प्लेट करने के लिए इसको घुसाना पड़ता है। कभी कभी ये नहीं आता है साड़ी के जो पाड़ के अंदर, क्योंकि इसकी जो नोक है ना वो कभी कभी मोटा हो जाता है या फिर जंग लग जाता है। तो इस तरह से आप छन्नी में अगर थोड़ा सा घस लोगे ना, तो देखोगे इसकी नोक बहुत ही तेज़ हो जाएगी। और अगर आपकी इसमें जंग लग जाएगी तो ये जंग भी छूट जाती है। क्योंकि अगर हमारे पास कहीं ऑप्शन ना रहे तो ये करके हम काम चला सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया टिप्स है दोस्तों। और सिर्फ सेफ्टी पिन ही क्यों, अगर आपके पास इस तरह से सुई है ना, तो अगर सुई की नोक भी अगर आपका तेज़ नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। तो है ना छन्नी का कमाल। तो स्टील की ही छन्नी लगेगी, प्लास्टिक की छन्नी में तो नहीं होगी। ये तो हर किसी को पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये टिप्स आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।